बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू टोटोलॉजी चैनल। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका मैं वार्म वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि मैं हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ और हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं, क्या खामियां हैं, क्या नुक्स आपको नज़र आते हैं, या क्या मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बना के लाऊं। क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स होते हैं, ये जो आपकी लाइक्स होते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और आपके जो हमें मोटिवेट, जब हम आपकी वजह से मोटिवेट होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो जज्बा बढ़ता है कि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लेके आएँ। क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छी चीज़ और बहुत सॉलिड चीज़ दिखाई जाती है, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना हो या इस तरह की वीडियो ना बनाए हम आप लोगों के लिए जिसका सरासर मेरी ऑडियंस को, मेरे व्यूवर्स को नुकसान हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम इस तरह की गलती से, इस तरह की गलत हरकत से, इस तरह की गलत वीडियो डालने से बचाए। तो जी जनाब, अब चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। जो मेरी आज की वीडियो है वो कुछ यूँ है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इवन कि अब तो ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मसला चल पड़ा है कि पाँव के तलवे जलने लग जाते हैं। हाथ की ये जो ये देखिए, ये हाथ की हथेली जो होती है, इस पर जलन बहुत ज़्यादा होती है। हाथ जलते हैं, पाँव के तलवे बहुत ज़्यादा जलते हैं, हर वक्त उनको ऐसे जैसे आग लगी होती है। तो ये ज़्यादा तो डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है बीमारी, पाँव का जलना। हार्ट पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा ये होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो नुस्खा लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा 101% अगर आप इसको बोले ना तो भी कम है कि इतना आजमूदा है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको आज का नुस्खा देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपकमिंग हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें। वीडियो बहुत शॉर्ट होती है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। वीडियो को टिल एंड वॉच किया करें। तो करना कुछ है यूँ है आप लोगों ने कि सबसे पहले अपने खाने में गरम तासीर वाली चीज़ों को स्किप कर दें। गरम मसाला जात, सुर्ख मिर्चों का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो कम कर दें। गरम चीज़ें जैसे आप लोग खाते हैं, तली हुई मुर्गन चीज़ें खाते हैं, उनको कम कर दें। जब आपकी डाइट जो मुतवाज़न, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बीमारी से बचने का तरीका ये होता है कि अपनी डाइट को मुतवाज़न रखें। बाहर के खाने, जंक, फास्ट फूड सारा जो है इनको कम कर दें। ख़त्म करने को मैं नहीं कहती। तो जनाब, जब आप इनको कम करेंगे तो उसके बाद आपको जो मैं नुस्खे दूंगी वो आप पे असर करेंगे। लौंग का तेल लेना है आप लोगों ने। लौंग के तेल को आपने हल्का सा अपने हाथों पे यूं लगा के पाँव के तलवों को अच्छे से खूब मसाज कर देना है आपने। जब आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, जब आपकी ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव बिल्कुल वो जो जलन है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, उसकी दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ या हार्ट पेशेंट या जिनके पाँव के तलवे जलते हैं, बग़ैर इन दोनों बीमारियों के, उनके पाँव के तलवे इतने हद तक जलते हैं कि उनके पाँव की जो फिंगर्स हैं ना, उनके नीचे वाली साइड, यूँ ये पाँव है, इसकी नीचे वाली साइड सारी दर्द होना शुरू हो जाती है। एड़ियों की नीचे वाली जगह दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इस सारी सिचुएशन में आप लौंग का तेल लें, खूब अच्छे से उसको आप पाँव के नीचे मसाज कीजिए। अगर हाथों में, हथेलियों में जलन होती है तो हथेलियों को यूँ अच्छे से मसाज कीजिए और आप छोड़ दीजिए ओवरनाइट। ये कुछ अरसा आप ये कीजिए, इंशाल्लाह ये जो आपकी जलन है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने एप्सम सॉल्ट ले लेना है, उसको नीम गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच डाल के उसमें अपने अपने पाँव रखने हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद फ़ौरी आपने खुश्क करके अपने पाँव पे कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि जो ये सॉल्ट है ये खुश्क कर देता है पाँव को। उसके बाद आप लोगों ने कुछ यूँ करना है कि बहुत बहुत आसान नुस्खा है, बहुत आसान। मक्खन लेना है, मिश्री ले लेनी है। हम वज़न मक्खन, हम वज़न मिश्री। मक्खन गाय का मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। मैं कहती हूँ कि गोल्डन जिसको कहते हैं ना रेसिपी, ये गोल्डन रेसिपी, गोल्डन नुस्खा आप लोगों के लिए होगा। अगर आपको नहीं मिलता इन केस, तो आपने जो मक्खन आपको मिलता है भैंस का मिल जाता है, जिस तरीके से ये आप घर में बना रहे हैं
कोई सा भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि गाय का मक्खन मिल जाए। गाय का मक्खन लें, उसको मिश्री के साथ हम वज़न लेके 3 वक्त आपने सुबह का नाश्ता लेने से पहले यानी कि निहार मुँह आपने आधी चम्मच आपने लेनी है। आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता कर लेना है, लेकिन ठंडा पानी पीने से बहुत एहतियात करनी है आप लोगों ने, ठीक है। दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने वो मक्खन और मिश्री को हम वज़न ले लेना है। रात को सोने से पहले, ठीक है, खाना आप बेशक खा लें, लेकिन सोने से पहले आपने इसको फिर लेना है। ये 3 हफ्ते का काम है, टोटल 21 डेज़। इंशाल्लाह मेरे खुदा की तरफ से शिफा अगर आपके लिए मुकर्रर हुई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नुस्खा काम ना करे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो नुस्खे आप तक पहुँचाए जा रहे हैं वो आजमाइश उन पे शर्त है। इतने ज़्यादा वो आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं, इतने ज़्यादा कि आपकी सोच है, क्योंकि आप इतनी महंगी वो ऑइंटमेंट्स, इतनी महंगी ट्यूब्स ला के लोशंस लाते हैं पाँव के तलवों को उसकी जलन ख़त्म करने के लिए। तो उससे बेटर ये है कि आप घर में कुछ ऐसा करें कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और आपका जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह ये मेरे तीनों नुस्खे आपको इंतहाई हद तक जो है वो फ़ायदा देंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मेरे चैनल को फुल सपोर्ट किया करें, फुल मेरी वीडियो को वॉच किया करें, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आप लोगों के लिए नहीं बनाती कि आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट्स किया करें, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।